बहुत शुक्रिया रमा जी। आपसे पुनः अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी की सुश्री नेहा यादव का सम्मान करें। यह सेशन बहुत खास होने वाला है। आप देख रहे हैं चमकते चेहरे जो मंच पर बैठे हैं विद्वान लोग। अब सेशन आरंभ कर रही हैं सकल भट्ट। धन्यवाद मिश्रा जी और दूरदर्शन के सभी दर्शक और आप सब अतिथिगण जो सुबह से हमारे इस कॉन्क्लेव में देश के दूर दराज इलाकों से यूपी डीडी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, हम आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और एक पावर पैक्ड पैनल आप देख सकते हैं मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है और हम बात करेंगे नारी शक्ति की, कितने वादे और कितने वादे पूरे हुए, क्योंकि कुल मिला के जो बड़ी तस्वीर हम फिर से एनालाइज करेंगे जहां तक कि विमेन सेंट्रिक स्कीम्स का सवाल है, कितना बदला यूपी। और हमारे साथ स्वाति सिंह जी है, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री है। नमस्ते, एक बार फिर से तालियों के साथ स्वाति जी का स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा उत्साह और बहुत बहुत कठिन सवाल आप सबसे मैं उम्मीद करूंगी। और मैं स्वागत करती हूं सुप्रिया श्रीनेत का, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रह चुकी है। और मेरे साथ है एमएच खान साहब बीएसपी से। आप सभी का एकदम से मैं निवेदन करूंगी कि तालियों से खान साहब का खैर मकदम करें। और हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से नेहा यादव। तो जब 2017 में योगी जी की सरकार सत्ता में आई तो एक बड़े एजेंडा के साथ आई और सुबह से हम उसी एजेंडा के महत्वपूर्ण पक्षों का, पैरामीटर्स का विश्लेषण कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। एजेंडा ये था कि यूपी को बदलना है। अब इस बदलाव को पूरा नहीं किया जा सकता था, इसमें महिलाओं की स्थिति का बदलाव, महिलाओं का एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की खास तौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, है, कई लोग कहेंगे अभी भी है, और एक बहुत अहम कड़ी के तौर पे देखा जाता था। और 2017 के जो आंकड़े हैं स्वाति जी, आपकी पार्टी ने अगर पीछे मुड़ के देखें तो महिलाएं बहुत आगे बढ़कर उन्होंने वोट किया, एक डिसाइसिव विन। महिलाएं इसके लिए उत्तर प्रदेश की रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन उसके साथ साथ जो एक गेम चेंजिंग विमेन सेंट्रिक स्कीम्स दर्शकों जो योगी जी ने अनाउंस की, विपक्ष ने हमेशा उन स्कीम्स को तलवार की नोक पे रखा, कई सवाल पूछे। मैं स्कीम्स की फहरिस्त तो बहुत लंबी है लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन जो कुल मिला के जो विपक्ष से अटैक आता था बार बार कि ये प्रोपेगेंडा है, ये एडवर्टाइजमेंट है, मिशन शक्ति की बात करें तो, या कई सारे जो बाकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है, जमीन पे कुछ नहीं हुआ। तो अगले सत्र में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप सबका, दो बड़े सवाल है कि क्या ये स्कीमें जो नारी शक्ति या नारी को और ज्यादा शक्ति देने के लिए योगी जी लाए थे, क्या ये स्कीमें केवल फाइलों तक ही सीमित रही कि वाकई में कुछ हुआ बदलाव एज फार एज जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो जमीनी हकीकत है वो। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी भागीदारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को एक कड़ी टक्कर दे सकती है? क्योंकि हम सब ये मानते हैं और ये समझ भी गए हैं कि यूपी की महिला इलेक्टोरेट एक बहुत बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा इन चुनाव में भी। और मुझे लगता है कि सभी जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो इस बात से सहमत है, क्योंकि कांग्रेस वादे कर रहा है 40% टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का महिलाओं को, और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी विपक्ष से। इस बार विपक्ष से, अगर बीएसपी को हम विपक्ष में गिने तो हमारे साथ खान साहब है। खान साहब, आपका फिर से स्वागत है। पहला एक छोटा सा सवाल जी, बहन जी कहाँ है, मायावती जी कहाँ है? हम नहीं पूछ रहे, कई सारे कॉल्स, क्वेश्चंस जो हमने इस कॉन्क्लेव एज अ रनर टू द कॉन्क्लेव मांगे। आप शुरू करें और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं। तो जरूरत नहीं है तो अब मैं बैठा हूँ यहाँ पर ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं जी। और इस वक्त ये जो वर्ष चल रहा है, चुनावी वर्ष चल रहा है, बिल्कुल। तो इस चुनाव में हम अपने बूथ की तैयारी में लगे हैं जी। हम अपने वोटर्स के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं
कि कैसे कौन कैंडिडेट, हमारे वहाँ 60 से 70% कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप ये चाहती हैं कि सड़क पर बसपा का हुड़दंग जो मचाएं? कैडर है वो अपने नेता को देखना चाहेगा, वो आपका नेता ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं, ये विपक्ष कह रहा है। नहीं, विपक्ष तो कुछ भी पत्रकार कहे। की तो बात में आती है। स्वाति जी, विपक्ष तो सुन लीजिए, स्वाति जी, हाँ बोलिए। सुन लीजिए, जी जी, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। अच्छा, कई लोग तो हमारी पार्टी की वजह से मंत्री बन गए, लेकिन सत्ता हमारी पार्टी की वजह से कई लोग मंत्री बन गए। आप हार गए तभी तो बन गए, मल्टीपल टाइम्स चीफ मिनिस्टर, और अभी वो कैंपेनिंग में क्यों नहीं नजर आ रही? कैंपेनिंग शुरू हो गया क्या? जी, नहीं, अभी रैलीज चल रही पूछता हूं मैं। नहीं, कैंपेनिंग शुरू हो गया क्या? हाँ, ठीक है, चुनाव आचार संहिता लग गया क्या? तो हम देखेंगे। नहीं, चुनाव आचार संहिता लग गया क्या? अभी चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। ये नाटक नौटंकी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी स्वाति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? खान साहब ने अभी अपने बातों से ही ये क्लियर कर दिया कि मायावती जी तभी सामने आती हैं जब चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, आचार संहिता लग जाए, तभी घर से निकलती हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि वो महिला हैं और महिला पैनल में उनको आना चाहिए था। अगर आपकी पार्टी में कोई महिला नहीं है तो बहन जी यहाँ आती, क्योंकि वो महिला है। उसके बाद आपने कहा कि हमारी पार्टी की वजह से कई लोग मंत्री बन गए। आप सीधे सीधे आप मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूं कि आपकी पार्टी ने महिलाओं के अधिकार, एक बच्ची तक को आप लोगों ने मोलेस्ट किया चौराहे पर, बीच चौराहे पर खड़े होकर। भारतीय जनता पार्टी आगे आकर उसने दिखाया कि हम महिला को सशक्त बना सकते हैं, आपकी पार्टी नहीं बनाती। के बारे में क्या सम्मान किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहन जी का सम्मान किया था, किस तरह से जलील किया था, किस तरह से महिला का अपमान किया। तो पार्टी ने कार्रवाई किया, पार्टी ने कार्रवाई किया, पार्टी ने उनको बाहर निकाला, पार्टी ने उन्हें बाहर, लेकिन बसपा ने क्या किया? बसपा ने 12 साल की बच्ची को अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी क्या महिला को? बताएंगे आप? हमारी पार्टी महिला को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप मैं जनाब हमारे देश की वित्त मंत्री महिला है, कुमारी मायावती जी को हमारे देश की रक्षा मंत्री भी महिला रह चुकी है, हमारे देश की विदेश मंत्री भी महिला रह चुकी है, और मां बहन किया गया, और चरित्र की बात की जा रही है। ऑब्जर्वेशन है, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी इस डिस्कशन को हाईजैक करे। हम दूरदर्शन है, हम सबकी आवाज है। एक चीज मैं बोलूंगी, इन्होंने कहा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, इन्होंने कहा कि ये महिलाओं के खिलाफ षड्यंत्र है। षड्यंत्र आपकी पार्टी में है, तभी इससे पहले मैं आज तक के कार्यक्रम में थी, वहाँ भी कोई महिला नहीं थी। आपकी पार्टी में सारी महिलाएं कहाँ चली गई? कहाँ चली गई कि आज महिलाओं के पैनल में पुरुष बैठे हुए हैं? आज महिलाओं के पैनल में पुरुष बैठे हुए हैं। आप 5 साल पहले कहाँ थी? आप बता दीजिए। आप 5 साल पहले कहाँ थी? हाउस वाइफ थी बहन कुमारी मायावती जी को गाली बनी है। बहन कुमारी मायावती जी को गाली मत दीजिए। अच्छा ठीक है, हम महिला को गाली मत दीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। खान साहब जी, बीएसपी की वापसी होगी या नहीं, हम उस पर भी बात 100% वापसी हो रही है। बहन कुमारी मायावती जी बन रही मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बन रही। मायावती जी पे ये कॉन्क्लेव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्लीज अलाउ मी सर, प्लीज। आप मायावती जी के नाम से इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? तीसरी बात, कांग्रेस सपा की भी तो सुने, हम कांग्रेस पे आते हैं। देखिए, सुन लीजिए मेरी बात। आगे बढ़ेंगे सर। कुमारी मायावती जी के ऊपर हमला किया गया, उनके चरित्र को उठाया गया, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसने उठाया? इनके पतिदेव ने उठाया, पर्सनल नहीं, इनके पतिदेव ने उठाया। आगे बढ़ेंगे, ये पर्सनल किया उन्होंने, और उसके बाद बवाल मचा। एक महिला का सम्मान चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, सुप्रिया, लेट्स गेट ऑन फर्दर। सुप्रिया, ऐसा भी है विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज, और सडनली देयर इज दिस एक नैरेटिव है कि विमेन इलेक्टोरेट को इतनी तवज्जो दी जा रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मेरे पास बहन है, बहनवाद, 40% टिकट मैं दूंगी। फिर एक संवाद की घोषणा और आयोजन कहीं एक किसी कंस्टिट्यूएंसी में होता है, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है। कांग्रेस इस बार क्या सोच रही है? क्या आप भाजपा को डिसलॉज कर पाएंगे? कितने कॉन्फिडेंट है? और क्या आपको ये करने में सपा की या बसपा की जरूरत पड़ेगी? आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी। यहाँ पे लाइव ऑडियंस है, आपस में थोड़ा सौहार्द करके ये डिस्कशन कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये महिलाओं पर डिस्कशन है। मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कशन व्यक्ति विशेष पर है,
मुझे नहीं लगता ये डिस्कशन हम 3 या 4 महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं या खान साहब बैठे हैं उस पर है। ये डिस्कशन उत्तर प्रदेश की आधी आबादी पर है। ये डिस्कशन इस प्रदेश की, इस देश की आधी आबादी पर है। और जो आपने बोला कि दिखती रही है, अब आपको मैं बताती हूँ महिलाएं क्या चाहती हैं इस प्रदेश की। इस प्रदेश की महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, वो नौकरी करना चाहती हैं, वो स्वावलंबन चाहती हैं, वो सम्मान चाहती हैं, वो सुरक्षा चाहती हैं। और अगर उसका नारा लड़ती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? मैं सिर्फ एक बात यहां पर करना चाहती हूं। इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे महिला मंत्रियों के रहते हुए, महिला विधायकों के रहते हुए हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, शाहजहांपुर हुआ। क्या एक शब्द बोला गया महिलाओं के द्वारा? उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज ये पूछ रही हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज ये पूछ रही हैं कि जब देश में महिलाओं की साक्षरता दर 74% है तो उत्तर प्रदेश में स्वाति जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपकी एक पर्सनल जर्नी रह चुकी है। आप कहां से कहां? I haven't finished my point. Let me finish my point. Okay, go ahead. Yes. जब 74% साक्षरता रेट महिलाओं का पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में 63% क्यों है? 26% से ऊपर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब महिलाओं का नौकरी पेशा होना पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में 10% से नीचे क्यों है? और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहकर ये खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ पे 3 महिलाएं बैठी हैं, खान साहब बैठे हैं। ये हमारे आपका खेतमेड़ का झगड़ा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की लड़ाई है। अफर्मेटिव एक्शन की वजह से लोकल बॉडीज में 1/3 महिलाएं हैं। पूरे देश में 30 लाख निर्वाचित जिला, ब्लॉक और ग्राम लेवल पर लोग हैं। 30 लाख में से 10 लाख महिलाएं, मतलब 1/3। लेकिन अगला ही इलेक्शन जो विधानसभा का होता है, 4200 विधायक है पूरे देश में, सिर्फ 334 महिलाएं क्यों हैं? 1/10 से भी नीचे, क्योंकि पार्टियां टिकट नहीं देती हैं। और अगर हमने शुरुआत करी है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत होना चाहिए। और ये सुगबुगाहट अच्छी है। सुप्रिया, 2017 में क्या ये सोच नहीं थी? 11 महिलाएं उसमें 2 जीत के आई और 114 आपके कैंडिडेट्स थे। अब सोच बदल गई 5 साल में? मुझे तो लगता है सकल जी की सोच जब बदले आपको स्वागत करना चाहिए। मानते हैं कि कांग्रेस की सोच बदल गई। कौन सी? तो ये सोच किसने सकल जी, बदली? इसमें आपने कोई बहुत बड़ा उद्घोषण नहीं कर दिया। 40% महिलाओं को टिकट देना, यू नीड अ लीप ऑफ फेथ फॉर दैट। एंड आई चैलेंज एनीबॉडी हियर ऑन दिस स्टेज, आप 20% टिकट देकर दिखाइए, फिर मुझसे बात करिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सुगबुगाहट है ये अब अन्य पार्टियों में भी हो रही है, कांग्रेस के अन्य राज्यों में भी हो रही है। ये सुगबुगाहट औरतों के लिए अच्छी है, इसका साधुवाद होना चाहिए। जी, समाजवादी पार्टी, आर यू फीलिंग चैलेंज्ड हियर? आप कह रहे नई सोच, नई सपा। तो सबसे पहले तो हम ये सभी जानना चाहेंगे कि इसमें नया क्या है, नई सोच कहाँ है, नई सपा कहाँ है? वो जमाना बदल गया जब महिलाओं को रिझाने के लिए इलेक्शंस में आप साड़ियां देते थे, सपा बसपा, और आप टेलरिंग मशीन्स देते थे। लेकिन अब आपने रियलाइज किया कि अब लैपटॉप्स देने पड़ेंगे, अब हमें 2 पहिया वाहन देने पड़ेंगे। पीछे कुछ महिलाएं हैं जो ऑलरेडी मुस्कुरा रही है, और मैं चाहूंगी, मैं नहीं, आप अपने सवाल खुद पूछे, हम आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन नई हवा, नई सपा, क्या नया? नई हवा है, नई सपा आपके बगल में बैठी हुई है। अभी सभी लोगों ने कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपने अपने एजेंडे को लेकर के सबने बात रखी। मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ, जब हाथरस की उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, रात में वो बेटी जला दी गई, तब सारी पार्टियों के नेता कहाँ थे? सबसे पहले हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। जब बलरामपुर में घटना होती है तो सबसे पहले हमारी पार्टी के नेता पहुंचते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जब शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने कॉलेज में बैठकर लड़कियों से मसाज कराते हैं, तो ये महिला मंत्रियां कहाँ थी? और तब इनका जो ये बात पे बात करते हैं ना, हिंदू रीति रिवाज, हिंदुइज्म, तब इनका सनातन धर्म कहाँ चला जाता है? जब बलरामपुर में घटना होती है, जब हाथरस में घटना होती है, जब शाहजहांपुर में घटना होती है, तब इनकी सारी महिला मंत्रियां लापता हो जाती हैं। लेकिन एक सेकंड एज अ जर्नलिस्ट मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पूछूं, क्योंकि मैं सुन रही हूँ आपकी बात, हमें आगे भी बढ़ना है कि आप ही की पार्टी के नेता, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट और वेस्ट टाइम ऑफ द पैनल हियर, एस्टीम्ड पैनल, बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस और ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स महिलाओं को लेकर करते हैं।
आप ही के पार्टी के नेता कुछ ऐसा बोलते हैं, अभी जो मैरिज अमेंडमेंट एक्ट आया, कि हमारी पार्टी का कभी महिला विरोधी बयानों पे इत्तेफाक नहीं रहा है। हमारी पार्टी का और हमारे प्रोग्रेसिव सोच के है, हमारे नेता प्रोग्रेसिव थे तभी तो 10-90 जैसी योजना लेकर के आए। आप देख लीजिए, आप जहाँ बैठी हैं उसके बगल में ही 10-90 चौराहा है, वो महिला सुरक्षा को लेकर के अखिलेश जी लेकर के आए थे। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, IT सिटी में 50% नौकरियां अगर किसी ने कहा देने के लिए तो अखिलेश जी ने कहा। ये बताएं इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया उत्तर प्रदेश में, ये बात करें ना अपने एजेंडे में। इन्होंने कितनी सारी कहा, जो योजनाएं सपा की थी उनका सिर्फ नाम बदलने का काम किया है इन्होंने। समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदल दिया, 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। स्वाति, लेकिन शौचालय तो आपकी सरकार ने नहीं बनाए, यहाँ पे कोई साइड्स नहीं ले रहे। आज हम आप गई है गाँव में, आप गई है लोहिया आवास, आपको दिखता होगा इनके शौचालय नहीं दिखते गाँव में गई हूँ, लोहिया आवास आपको दिखता होगा, लोहिया बसें दिखती होंगी, इनके शौचालय नहीं दिखते होंगे। स्वाति जी, मैं वहीं की बात कर रही हूँ। सवाल ये है कि ये क्लेम गेम है, मैं मानती हूँ। आप कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए, वो कहते हैं हमने नहीं, आपने नहीं, हमने किए और हमने एकदम से यूपी बदल दिया। स्वाति जी, सबसे पहले जो पॉइंटेड सवाल आ रहे हैं आपकी सरकार पे, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैं भी इस बात को ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैं सबकी बात बहुत पेशेंस के साथ सुन रही थी, अब बीच में मुझे भी इंटरप्ट ना किया जाए, क्योंकि मेरा जवाब थोड़ा लंबा होगा, सवाल की वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं कांग्रेस से शुरुआत करूँगी, सुप्रिया जी को पहले जवाब दे दूँ। इन्होंने कहा कि 40% रिजर्वेशन की आप बात कर रही हैं। थोड़ा मैं आपका ध्यान, जो जिला पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, जो ग्राम प्रधानों का चुनाव हुआ था, उसमें 51 से लेकर 54% तक महिलाएं जीत दर्ज कराकर उत्तर प्रदेश में आई हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब ये तो कोई एलिगेशन लगा ही नहीं सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी आपने बोला कि लखीमपुर में महिला की साड़ी खींच ली गई। नेहा प्लीज, आप मेरी भी बात सुनिए। लखीमपुर में महिला की साड़ी खींच ली गई। मिशन शक्ति के तहत लखीमपुर की महिला की साड़ी खींच ली। इससे ज्यादा बदतर दिन क्या आएंगे? अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जितने एलिगेशन लगाए मैंने सब सुना। सत्ता की बात पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है। उसके बाद जब कांग्रेस सुन लीजिए तो सारा काम नेहा जी, इट्स माय टाइम नाउ प्लीज, सो इफ यू गिव मी द टाइम दैट विल बी वेरी गुड। कांग्रेस ने कहा 40% रिजर्वेशन की बात आपने की कि आप महिलाओं को 40% रिजर्वेशन देंगी। पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस कांग्रेस में महिला 40% रिजर्वेशन लेने जाएगी जिसमें एक कर्नाटक के एमएलए ये कहते हैं, मैं बहुत खराब शब्दों का प्रयोग आपके मन से लेने जा रही हूँ, जिन शब्दों को बोला गया लड़कियों और महिलाओं के लिए कि जब रेप होना ही है तो लेटो और मजा लो, ये कहा गया। और आपके एक एमएलए ने कहा, तब आप कहाँ थी? और जब 40% रिजर्वेशन की बात होती है तो आपकी पार्टी में क्या 40% महिलाओं का सहयोग है? क्या उसमें रहती हैं क्या 40% महिलाएं? कर्नाटक अब प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए। खान साहब, मुझे भी चिल्लाना आता है, शांत बैठिए आप। मुझे मेरा समय मुझे बोलने दीजिए। मैं सपा की बात करूंगी। जब हमारी बेटियों की शादी की एज बढ़ाई जाती, आप पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए खान साहब, प्लीज प्लीज। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। जब सपा की बात मैं जरूर कहूंगी। आपकी धमकी सुन नहीं सकता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, धमकी नहीं सुन सकता। प्लीज आप शांत बैठिए। नहीं सुन सकता। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, की बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ये मेरा टाइम है, मुझे भी बोलने दिया जाए, और नहीं तो मुझे चिल्लाना आता है। नहीं, मैं सपा की बात, धमकी हम नहीं सुन सकते। बसपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस चिल्लाना है, चिल्लाना है, चिल्लाना है। नहीं सुन सकता मैं। नहीं, धमकी मैं नहीं सुन सकता। आपका सम्मान करूंगा मैं। आपसे गुजारिश है, बसपा को अगर कोई धमकी देगा तो उसके घर की बेटियों को चौराहे पर गाली दिया जाएगा। इनके ये इस तरीके से काम। यहाँ पे एक सेकंड let's just hold on please। नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, आप प्लीज मुझे आप धमकी देंगे? नहीं, यहाँ पे एक सेकंड मैं आप सभी से मेरे एक मिनट स्वाति जी, देखिए आप प्लीज आप थोड़ा शांत रहिए। कैन वी हैव डिस्कशन हो रहा है तो आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी मैं सारी बात सुनूंगी। मैंने सुना। इसको मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ प्लीज पैनल को कि इसको हम एक टिपिकल टीवी डिबेट ना बनाएं, शाउट फेस्ट ना बनाएं। हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे यहाँ पे बात करने आए हैं। क्या यूपी बदला है कि नहीं? महिलाओं की स्थिति कितनी बदली? खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लेट हर फिनिश द पॉइंट एंड आई एम कमिंग टू यू प्लीज। मैं सपा की बात करूंगी। जब हमारी बेटियों की विवाह की उम्र को बढ़ाया जाता है, 18 से 21 साल किया जाता है, क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करते हैं। तो सपा के ही एक एमपी कहते हैं कि जब अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी तो उनमें आवारगी आ जाएगी।
इनके ही सपा के जो शीर्ष नेतृत्व पर रहते हैं, जिनको कि उनके बेटे ने ही हटा दिया अध्यक्षी पद से, जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। इनके ही माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले सरकार में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब बदायूं का गैंग रेप हुआ तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में रेप होता है। आप किस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? आपकी बेटियों की मुझे पूरी बात नहीं, प्लीज नहीं, हम कॉन्फ्रेंस का समय, ओके 2 मिनट और टाइम, नहीं 2 मिनट बहुत ज्यादा है, आप प्लीज 10 सेकंड में इस पॉइंट को मुझे बात तो कंक्लूड कर लेने दीजिए। आप किस महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं? और मैं एक चीज और बोलूंगी इस मंच से, मैं यहां अगर बैठी हूं तो मेरे ऊपर पर्सनल कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, मेरा भी मान सम्मान है। और अगर कोई पर्सनल टिप्पणी करेगा तो मुझे उसको जवाब देना आता है। कोई ये ना सोचे कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूं तो बैकफुट पे काम करूंगी। मैं एक महिला हूं और मुझे अपना मान सम्मान, जैसे मेरी सरकार महिलाओं का मान सम्मान बचाती है, मैं स्वयं भी अपना मान सम्मान बचाना जानती हूं। और ये चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर महिला के विषय में जान ले कि अगर किसी महिला पर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो भारतवर्ष की हर महिला उसको जवाब देना जानती है, और बिल्कुल जानती भी है। बिल्कुल जी खान साहब। बहन कुमारी मायावती जी महिला नहीं है? बिल्कुल है। उस पर टिप्पणी क्यों की गई? उस पर टिप्पणी क्यों की गई? मैं यही कह रहा हूं, देखिए बात करिए उसकी। अभी आप कह रहे थे कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए ये सब कहे, मैं मानता हूं कांग्रेस के एमएलए ने कहा। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक सेकंड ले लीजिए, एक सेकंड दे दीजिए प्लीज, एक सेकंड ले लीजिए। देखिए, मैं कर्नाटक का स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का मास्क हटा करके जब कांग्रेस के एमएलए ने ये बात कही तो हा रहा था। वो क्या था? आप बार-बार वो क्या था? आज बताइए, कर्नाटक का अगर जिक्र किया जाएगा तो कर्नाटक के स्पीकर का भी जिक्र किया जाएगा। किस तरह से हाथ रहा था वो? तो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा था, वो महिलाओं को अपमानित कर रहा था। अब देखिए, तो आप अपमान का जवाब अपमान से देंगे? नहीं, हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हाँ। हम महिलाओं का जो अपमानित करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हाँ। महिला इस देश में दुर्गा कहा जाता है। अच्छा, क्या आप सपा के खिलाफ, मैं ये जानना चाहती हूँ, जनता ये जानना चाहती है रादर, क्या आप सपा के खिलाफ खड़े हैं? हम सपा के खिलाफ क्यों खड़े? हम तो भ्रष्टाचार क्या आप सपा के खिलाफ खड़े हैं? हम सपा के खिलाफ खड़े हैं। हम क्या आप सपा के उन नेताओं के खिलाफ कभी खड़े रहे जिन्होंने बार बार महिलाओं का अपमान किया टीवी स्टूडियोज में जा जाके? मैं कह रहा हूँ उस चीज का, सारी चीजों का मैं कंडम करता हूँ। तो क्या आप सपा के साथ हैं या नहीं? नहीं, हम सपा के साथ नहीं खड़े। अच्छा, आप सपा के साथ नहीं खड़े। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बीजेपी की तरफ से डिफेंड कर रही हैं? यस सुप्रिया, यस, हम जवाब मिल गया, बोलिए। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जब हाथरस हुआ और योगी जी के मंत्रियों ने, उनकी सूचना सलाहकार की मंडली ने, उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, उनके विधायकों ने लगातार ये कहा कि रेप नहीं हुआ, और जब सीबीआई चार्जशीट में रेप आया तो क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या एक महिला विधायक, एक महिला मंत्री, एक महिला सांसद ने उसके खिलाफ बोला? क्या कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक महिला ने टिप्पणी करी भाजपा में? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जिन चुनावों का जिक्र कर रही हैं यहां पर, वहां पर रितु सिंह का चीरहरण होता है। क्या आपने या आपकी किसी भी एक महिला सहकर्मी ने उसकी भर्त्सना करी? और अगर नहीं करी तो हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है यहां पर आकर पाठ पढ़ाने का। और आपने कर्नाटक का हवाला दिया, मैं बिल्कुल उसकी भर्त्सना करती हूं। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहती हूं कि चाहे वहां का उस सभा में जितने लोग बैठे थे और जिन लोगों ने ठहाका लगाया, उसी असलियत को अगर बदलना है तो और ज्यादा महिलाओं को राजनीति में लाना पड़ेगा। जब महिलाएं राजनीति में आएंगी तो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, उसकी औकात नहीं होगी कि वो महिलाओं के खिलाफ बात करे। इसलिए महिलाओं का आना जरूरी है। इसमें दलगत राजनीति के ऊपर उठकर एक बड़ा सशक्त अभियान है। आधी आबादी की बात है, वो अपनी शक्ति पहचान रहे हैं, इसलिए आपके पैरों के तले जमीन खिसक रही है। जिन्होंने 5 साल महिलाओं की टो नहीं ली, जिन्होंने एक कार्रवाई नहीं करी, चाहे वो सेंगर का मामला हो, जब तक कोर्ट ने नहीं कहा आपने कार्रवाई नहीं करी, वही चिन्मयानंद में हुआ, वही हाथरस में हुआ। आज आप महिलाओं के खैरख्वाह बनते हैं, आपको लगता है लड़कियां ये देखती नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, कोई लड़की यहाँ देवी नहीं बनना चाहती है। हाँ, हमारे देश में
माँ के पैरों में जन्नत और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात होती है, लेकिन लड़की अपना हक चाहती है। उसको वो सारे अधिकार चाहिए जो हमारे संविधान ने उसको दिए हैं। उसको शिक्षा का अधिकार दीजिए, उसको नौकरी का अधिकार दीजिए, उसकी सुरक्षा करिए, उसका सम्मान करिए, उसको स्वावलंबी बनाइए, उसको देवी बनाकर बरगलाइए मत। ये बात मैं इस मंच से हर उस लड़की के लिए कहना चाहती हूँ जो उत्तर प्रदेश जी, ये सवाल आपका वहां से भी है और यहाँ से भी है। ये उस पुरुष प्रधान समाज के लिए, चलिए जहाँ पे लगता है कि महिलाओं की बात और मैं करना ये एक सवाल अपराध है। समाजवादी पार्टी के पास भी ले चलूंगी। जी, आपने हाथरस कांड की बात की, आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि सीबीआई, जब सीबीआई कोई केस अपने हाथ में ले लेता है तो कोई भी प्रदेश सरकार उसमें कार्रवाई नहीं कर सकती है। जहाँ तक आपने कहा कोई मंत्री और कोई महिला मंत्री आगे आकर नहीं बोले, मुझे लगता है कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे रही है, तो मंत्रियों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री खुद उसमें कार्रवाई करते हैं। और आप बात कर रही हैं स्कैंडल्स की, मैं थोड़ा बता दूं, जेसिका लाल हत्याकांड कांग्रेस की सरकार में हुआ था, तंदूर कांड कांग्रेस की सरकार में हुआ था, इतने बड़े बड़े कांड हुए। अभी कांड गिनाने बैठूंगी तो पूरा दिन, पूरा कॉन्क्लेव का टाइम चला जाएगा, आप थक जाएंगे। इसलिए ऐसे सवाल आप मत करिए जिसमें आप खुद जवाब ना दे पाएं। स्वाति जी, मैं सीबीआई केस पे जाने से पहले की बात कर रही हूँ। सारे सूचना सलाहकार दिया, और सारे मंत्री हमने और सारे विधायक और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं, वो कहते थे रेप नहीं हुआ। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर अभी जेल में है, छोड़िए इस बात। और आपने कहा कि भर्त्सना करती है उस एमएलए के स्टेटमेंट का। आप उस एमएलए के स्टेटमेंट को आपने कहा कि हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं, तो आप निकाल दीजिए उनको। आपने तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी अपनी पार्टी में ले लिया, जिसने छोटी सी बच्ची को बीच चौराहे पर गाली निकाला। उसको आपने ले लिया। व्यर्थ की बात आप कर रही हैं। जो भी निकलता है, जितने भी कूड़े कबाड़े होते हैं, वो कांग्रेस में चले जाते करिए। एक बताइए जिसके खिलाफ कार्रवाई करिए। सेंगर की गिरफ्तारी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद हुई है। क्या बात आप लोग करते हैं? कब हमारी सरकार ने संरक्षण दिया? क्या ये लड़ाई हमारी सरकार ने ये कांग्रेस में होता है, ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस तो घर में पहले राहुल गांधी को देखा गया कि भाई ये नेतृत्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। घर की बेटी को दबाए रखे लोग, जब लगा कि लड़का नहीं कर पाएगा तो 40 पार होने के बाद बेटी को घर से निकाला गया। ये दिखाता है आपकी गंदी और सड़ी गली मानसिकता। जब एक लड़की लड़ना चाहती है कि आप अपनी बेटी को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं दूंगी आपको अगर आप मेरे बीच में बोलिएगा। ये आपसे आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। चलिए, लेट मी ब्रेक द आइस हियर नाउ। 1 मिनट रुक जाइए। मुझे ये आपत्ति है, नहीं, ये सड़ी गली मानसिकता है कि लड़की इसलिए लड़ी। लड़कियां लड़ना चाहती हैं, आप उनको लड़ने दीजिए। वो आपके खिलाफ, आपकी कुरीतियों के खिलाफ लड़ना चाहती है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बैठ के क्या नरगल बातें कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। सुप्रिया, नरसिंह जैसे लोगों ने भाजपा की मंत्रियों के खिलाफ कहा, कोई बोला ही You don't need to shout to be heard. Let others also speak. You need to give us an occasion to be heard. Let them also, because she's waiting for her turn. Yes. Now, लड़कियां लड़ रही हैं। हाँ? लड़कियां लड़ रही हैं। लड़कियां लड़ रही हैं। आप लेकिन शांत बैठी थी तो आप भी लड़े, लेकिन लड़ाई कृपया मुझसे ना करें, आपस में करें। हम जर्नलिस्ट हैं, हम अनबायस्ड हैं। जी, अब बोलिए। अब हाँ, चलिए प्लीज। देखिए, मैं स्वाति जी को जवाब देना चाहूँगी। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के आपने बयान गिना दिए। मैं देश के प्रधानमंत्री का बयान गिनाऊं तो आपको शर्म आ जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते समय कह रहे थे कि वाह क्या बात है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने देखी है। अब मैं पूरी बात कहूं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ अगर हम देश के गृह मंत्री एक लड़की की जासूसी करवाते हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। हम क्या उस पे कार्रवाई हुई? आप क्योंकि मंच पर बैठ के अनाप शनाप बोलेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये डिस्कशन प्रधानमंत्री पे नहीं है। ये इसको डीरेल ना करें, इसको आप डीरेल ना करें। मेक योर पॉइंट। सपा क्या बोलेगी? जो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया है। आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? जो भारत के टुकड़े करने बोलते हैं उन लोगों को आप अपनी पार्टी में लेते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े कोई कर नहीं पाएगा। सपा की ये मानसिकता है, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ले। आपके पार्टी के लोग ऐसे ही लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। देश के लिए जासूसी करने वाले आज देशभक्ति का सवाल उठाते हैं। देश के लिए जासूसी जो पाकिस्तान बोलता है, वो सपा कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान की बोली बोलेंगे तो भारत का एक भी व्यक्ति इस बात नहीं सुनेगा। ऐसे तो अभी कह रही थी
लड़कियां लड़ रही हैं उसमें ये भी शामिल हो। अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा लाइट करते हैं। अब हम जरा पूरा समय हमें मेरा सवाल ये है खान साहब मैं आपके पास आऊंगी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात करे, अपनी योजनाओं की बात कर लीजिए। आपकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे आप लागू कर पाए? आप मिशन शक्ति लेकर के आए, उस मिशन शक्ति का उदाहरण आपने देखा। मिशन शक्ति आपको पता है क्या है? थोड़ा बता दीजिए मिशन शक्ति क्या है? आप मिशन शक्ति बोल रहे हैं, पहले मिशन शक्ति आप बता दीजिए है क्या? बलरामपुर में लड़की आप नेहा जी मिशन शक्ति क्या है? आप मिशन शक्ति बता दीजिए। तो 10-90 हमने बंद नहीं किया, उसको और सुदृढ़ करके चला रहे हैं। हमारी वो मानसिकता नहीं है कि अगर पिछले सरकार में कुछ शुरू हुआ तो उसको बंद कर दें। हम आज भी 10-90 चला रहे हैं, उसको और सशक्त करके चला रहे हैं। बैठा हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ आया, कहाँ गायब हो गया, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। अरे इन्हें नहीं पता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड पहले आप मिशन शक्ति बता दो क्या है? मिशन शक्ति पता ही नहीं है। ऐसी योजनाएं लेकर मैं थोड़ा अगर समय दे तो मिशन शक्ति बड़ी बता अच्छी दो। लगती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लेकर के आए, उसका 79% बजट इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर लिया। ये लोग अपने विज्ञापन चलाते हैं, अभी टीवी खोल के देख लीजिए, टीवी पे चल रहा है 17 के पहले 17 के ये मुझे थोड़ा क्लियर कर लेने दीजिए, बीजेपी क्योंकि ये लग रहा है मुझे बहुत दुख है कि इस देश में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो शायद पढ़े लिखे हैं ही नहीं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। पॉलिसीज को पढ़ना शुरू करिए नेहा जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट आता था हर जनपद में, आप बताइए कितना बजट आता है? आप बताइए कितना बजट आता है? उससे भी बचाओ, पता ही नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाकर वो अवेयरनेस के लिए पैसा आता था, उसमें पब्लिसिटी के लिए था, अवेयरनेस के लिए था कि योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए। और आज उसी का नतीजा है कि बेटियों का जो जन्म दर है वो बेटों से ज्यादा हो गया है। उसी का नतीजा बताइए आपने बेटियों को रोजगार कितना दिया? 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़कियों को लाठीचार्ज चलवा रहे हैं लोग। पहले तो नेहा जी अपना हाथ ठीक से रखिए। नेहा आप मुझे इंडिकेट नहीं करेंगी, नेहा आप मुझे इंडिकेट नहीं करेंगी, नहीं तो मुझे इंडिकेट करना आता है। मना करिए आप, उन पे मना करिए आप, मना करिए। आपसे बोले या सामने ऑडियंस से बोले, ये मुझे हाथ नहीं दिखाएंगी। लाठियां चलवा रहे हैं इनके लिए। ओके मुझे मेरा थोड़ा ऑब्जेक्शन है, प्लीज सुन लीजिए। मुझे अगर कोई हाथ दिखा के पॉइंट आउट करेगा, ये यहाँ पर जो कॉन्क्लेव है ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रहा है, आप यहाँ पर इसको गवर्न कर रहे हैं, आप एंकर हैं यहाँ पे, आपको बोले या फिर सामने ऑडियंस को बोले। मुझे ऐसे हाथ दिखा करके अगर बोलेंगे तो ये मुझे कतई आपको जवाब देने में डर लगता है। यहाँ पे अगर जवाब यहाँ पर गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करिए, अरे मुझे बताने दीजिए, मुझे बताने दीजिए। महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी चलिए सरकार में हुआ। हौसला पोषण मिशन अखिलेश जी ने करके इन्होंने बंद कर दिया। पूजा आपका पॉइंट समझ में आया। मिशन शक्ति का बजट मिड डे मील में आप बोलने नहीं देंगे ना। कर रहा है उत्तर प्रदेश देख रहा है। ओके इसको हम माननीय मंत्री जी से एक ऑन रिकॉर्ड एक आपसे हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। बार मिशन शक्ति और मिशन शक्ति में जितना करोड़ों का पैसा गया ये बता पहले तो देखिए मैं ये क्लियर कर दूं कि बेटी बचाओ, क्लियर कर दीजिए। मैं क्लियर कर देती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या मिशन शक्ति, लोग तुरंत इसमें टिप्पणी कर देते हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। और खासकर दुख होता है कि जब पार्टी में जो बड़े बड़े नेता समझ करके यहाँ पर बैठे हैं वो भी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मैं नेहा जी को स्पेशली ये बताना चाहूंगी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, उसमें बजट जो आता है वो जन जागरूकता के लिए ही आता है, अवेयरनेस के लिए ही आता है। इसीलिए आता है कि उस जितनी भी के लिए आता है। अब ये मुझे बोल लेने दें, उसमें जो भी बजट आता है वो इसलिए आता है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और पोस्टर्स लगा करके एडवर्टीजमेंट्स करके जितना भी जो ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चियों के लिए आवश्यक हैं, जो बच्चियों का जन्म दर बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, वो अवेयरनेस कैंपेन के लिए ही था। दूसरी बात मिशन शक्ति, मिशन शक्ति वो मिशन है, वो योजना है जिसके अंतर्गत हम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं महिलाओं और बच्चियों के लिए वो योजनाएं, और जो प्रदेश सरकार के लिए चलाए जा रहे हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं महिलाओं और बच्चियों के लिए वो सारी योजनाएं, चाहे उनके सशक्तिकरण के हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे उनके स्वावलंबन की दृष्टि से, उन सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, उसका अवेयरनेस करना, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये लास्ट 20 मिनट है, मेरे कबूल रही है कि सारा पैसा मेरा एक पे लगा लिया है। मेरा एक बात सवाल है क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक के बारे में बात जरूरी है, ट्रिपल तलाक के बारे में बात जरूरी है।
कितनी सेफ अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं फील कर रही है? क्या एक पब्लिक परसेप्शन है, होल्ड ऑन प्लीज, क्या ये पब्लिक परसेप्शन है सुप्रिया, क्या ये पब्लिक परसेप्शन है कि अब जो भाजपा कह रही है, आपके पास हम आएंगे, आपका सवाल लेंगे, आप प्लीज अभी बैठ जाइए। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं, आपका सवाल भी लेंगे और आपका जवाब डिरेल हो जाएगा मैम। सुप्रिया, क्या ये एक पब्लिक परसेप्शन है? ये दोनों सपा से और कांग्रेस से ये सवाल है और बीजेपी के रिस्पॉन्ड टू इट, सो कैन बीएसपी। एक पब्लिक परसेप्शन है ये स्वाति जी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सुधर गई है, वो आपकी सरकार कह रही है। एनसीआरबी के 2020 के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। 21 में कह रहे हैं कि महिलाओं ने थोड़ा उत्तर प्रदेश में खुद को सेफ महसूस किया। इस पे ये सपा नहीं मान रही इस बात को, कांग्रेस का जो पक्ष है सुप्रिया बोलेंगी, लेकिन ये जो है कि यूपी बदल रहा है जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, ये सच है? किस हद तक सच है? क्या ये सच है? आपको लगता है यूपी बदल रहा है महिला सुरक्षा में? मैं दिल्ली से आती हूँ और यूपी से हमने जितनी भी महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि परसेप्शन है यूपी बदल रहा है। यहाँ पे महिलाएं हैं जिनसे हम सवाल लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी हाल ही में रिपोर्ट लाई है। राष्ट्रीय महिला आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। अरे भाई, जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। ऑर्डर रखिए। एक सेकंड होल्ड। यस जी, प्लीज सुप्रिया कैरी ऑन। स्वाति जी, आपको जवाब देना है इस बात, ये वी विल कंट्रोल दैट, वी कैन कैरी ऑन द डिस्कशन। आपने उन्होंने सवाल पूछा, उनका जवाब पूछ लेने दीजिए, पूछने सवाल पूछ लीजिए। आर्बिटरीली हम सवाल लेंगे, लेकिन आर्बिटरीली ऐसे नहीं सवाल लेते हैं। तो माइक दीजिए ना। आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करिए। कैसे बात कर रही है? आपको कह रहे हैं 1 मिनट शांत आप रहिए। पहले खुद को इंट्रोड्यूस करिए, अपने सवाल पूछिए। आपका सवाल ठीक है। आप बहुत लंबा चौड़ा सवाल लिख के आए हैं। किस योजना की बात कर रहे हैं ये भी पूछ लीजिए। ये आपका सोर्स ठीक है। हाँ, जी बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आप जो बोलेंगे वो मान्य नहीं है। इसको और मैंने किसी आंकड़े की बात यहाँ पर नहीं की, मैंने 1 भी % का नाम नहीं लिया। बिल्कुल मैंने बोला गलत बोल रही है, क्योंकि सपा और कांग्रेस का दिमाग बिल्कुल पैसे में रहता है, भ्रष्टाचार में रहता है, इसलिए सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचारी तो दूसरे भी भ्रष्टाचारी हो जाए। भाजपा की सरकार में ना तो भ्रष्टाचार हम करेंगे और ना करने देंगे। बीजेपी के लोगों का तो कल्चर ही यही है, अपना पैसा अपने ऊपर लगाना। जनता के लिए तो है ही नहीं। बड़े शर्म की बात है, जो आधी आबादी की बात कर रहे हैं, जो बेटियों की बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा अपने तो डीडी कॉन्क्लेव चल रहा था, जहां पर नारी के मामले पर, औरतों के मामले पर, महिलाओं के मामले पर चर्चा हो रही थी और ये हक अधिकार की बात हो रही थी। और उनमें 4 महत्वपूर्ण जो वक्ता थे, सपा से नेहा यादव थी, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत थी, बीएसपी नेता एमएच खान और